दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के रिक्वेस्ट पर है गृह प्रवेश से संबंधित। किस महीने में हमें गृह प्रवेश करना चाहिए, किस महीने में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और गृह प्रवेश करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें हमें अंदर पुरानी लेके जानी है, कौन सी चीजें हमें नई ले जानी है, पहली रसोई हमें क्या बनाना होता है, क्या गलतियां हम ना करें जिससे कि हमारे देवता, हमारे पितर, हमारे वास्तु पुरुष नाराज ना हो। तो बहुत सारी बातें गृह प्रवेश से संबंधित इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, किस महीने में गृह प्रवेश करना है और किस महीने में नहीं करना है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। गृह प्रवेश का मुहूर्त आप हमसे ना निकलवाएं, किसी योग्य विद्वान पुरोहित से ही गृह प्रवेश का मुहूर्त निकलवाएं और जिस व्यक्ति के नाम घर है उसी के नाम से मुहूर्त निकाला जाता है, तो वो आप करें। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं दीदी आप प्लीज हमें गृह प्रवेश करने का मुहूर्त बताएं, तो आपसे अनुरोध है कि ये आप हमसे न करवाएं। अब देखिए, महीनों की हम बात करें तो माघ के महीने में, फाल्गुन के महीने में, वैशाख के महीने में, ज्येष्ठ के महीने में, कार्तिक के महीने में, मार्गशीर्ष का महीना, इन सब महीनों में गृह प्रवेश करना हमारे लिए शुभ होता है। और कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष से जब देव उठ जाते हैं तब बताया गया है, यानी आधा महीना छोड़कर जब ये 4 महीने की योग निद्रा में देवता चले जाते हैं तब पर भी गृह प्रवेश हमें नहीं करना होता है। जैसे कि हम बात करें कि पौष के महीने में गृह प्रवेश नहीं किया जाता है, भादों के महीने में, भाद्रपद महीने के नाम से जानते हैं, उस महीने में भी हमें गृह प्रवेश नहीं करना है, आषाढ़ के महीने में और श्रावण के महीने में भी थोड़े थोड़े मुहूर्त बनते हैं। वैसे ज्यादा अच्छा मुहूर्त कम ही बनता है श्रावण के महीने में भी, तो आप इन सब बातों का। और चैत्र के महीने में भूल कर भी हमें गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, तो आप इन सब बातों का ध्यान रखें। क्योंकि देखिए, जो महीना आपके लिए शुभ है उसमें आपके घर में सुख समृद्धि, माता लक्ष्मी, आपका परिवार, कुल वंश तो बढ़ेगा ही। आपके घर में पशुओं की हानि नहीं होगी, आपके घर में चोरी नहीं होगी, आपके घर में अग्नि, जैसे बहुत सारे लोग हैं ना, शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गई, इस तरह की चीजें जब हम अशुभ दिनों में प्रवेश करते हैं तो देखने को मिलती है। तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो चलिए आगे वीडियो की शुरुआत करते हैं। और साथ ही हम जानते हैं कि जब हम गृह प्रवेश यानी हमारा नया मकान बनके तैयार हो जाता है तो क्या क्या चीजें पुरानी ले जानी है, क्या हमें बिल्कुल नई लेनी होती है। आप अपने मकान की साफ सफाई करें। जब आपका मकान बिल्कुल बन के तैयार हो जाता है तो आप सफाई करने के लिए बिल्कुल नई झाड़ू लेकर जाएं। पुरानी झाड़ू, जैसे मान लीजिए मिस्त्री वगैरह वहां पर एक झाड़ू से इस्तेमाल करते हैं, उसे आप फेंक दीजिए। नई झाड़ू लेकर आप स्वयं जब पहली बार सफाई करेंगे या किसी हेल्पर की भी हेल्प लेंगे तो नई झाड़ू ही आपका होना चाहिए। पोछा, कपड़ा वगैरह भी आपको साफ सुथरा ही लेना है, पहला कंडीशन। दूसरा, आपको चूल्हा, जब हम गृह प्रवेश करते हैं तो उसमें पहले तो देवी देवताओं की पूजा, वास्तु पुरुष की पूजा, हमारे पितरों की पूजा, हवन आदि होता है। उसके बाद गृह प्रवेश मुहूर्त में होता है। बहुत सारी बहनें कंफ्यूज हो जाती हैं कि दीदी हम जब गृह प्रवेश करेंगे तो जो हमारा सामान है पूजा पाठ का या खाने पीने का, जैसे कि ब्राह्मण भोज वगैरह होता है, हलवाई वगैरह लगाते हैं, तो वो सब सामान कहाँ पर रखें। बिल्कुल आप वहां पे एक कोई कमरा ले लें, आप उसमें सामान रख सकते हैं, सामान रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पूजा पाठ का सामान पहले शुरुआत करें और खाने पीने से लेके सभी चीजें आप रख लें। लेकिन पूजन जब होगा और फिर पूजा के बाद शुभ मुहूर्त में जो कलश लेकर, घर की जो छोटी बच्ची होती, कन्या, घर की नहीं है तो कोई ननद की बेटी या देवरानी जेठानी की बेटी भी शुभ ही होती है, कन्या तो कन्या होती है, उसके सिर पे मंगल कलश लेकर गृह प्रवेश कराया जाता है। उसके साथ में अपने आस पड़ोस की जो भी हमारी सुहागन स्त्रियां होती हैं, गीत गायन करते हुए पंडित पुरोहित जोड़े से फिर हम प्रवेश करते हैं, पति पत्नी जोड़े से होता है। तो इस तरह से ये नियम बताया गया है। तो वो जो प्रवेश का नियम है शुभ मुहूर्त में, वो अलग तरीके से कलश के साथ होता है। ऐसा नहीं कि आप घर में घुस गए आपका गृह प्रवेश हो गया, नहीं। ये बहुत सारे लोग का कंफ्यूजन है, तो ये कंफ्यूजन मैं पहले ही आपका दूर कर दे रही हूँ। इस तरह से आप इन बातों का ध्यान रखें। अब जैसे कि आपकी जो चीजें हैं आप उसे लेके जाएं। जैसे तुलसी का प्रवेश होता है, हम मंगल कलश रखते हैं, दीप कलश जो होता है, उसके साथ में हाथ में
चावल से भरा पात्र होता है, गौरी गणेश की प्रतिमा, मतलब जो गौरी गणेश बनाए जाते हैं वो रहते हैं, हल्दी की गांठ होती है, तुलसी माता लक्ष्मी के स्वरूप में हम उन्हें प्रवेश कराते हैं। तो बहुत सारी बहनें कह रही थी मैम हम नई तुलसी लेकर जाएं, नहीं, आपके घर की जो तुलसी है, आपने पूजन अर्चन किया है, उन तुलसी को लेकर जाएं। जो भगवान है, देवी देवता हैं, उनको भी, जैसे गौरी गणेश तो मान लीजिए सुपारी पर आपने बनाया गृह प्रवेश के समय, और आपने वहां पर गौरी माता भी बनाई है, गणेश जी बनाकर, वो एक अलग हो गया। जो आपके देवी देवता हैं, कोई भी हैं, आप उन्हें ही ले जाएं, क्योंकि उस नए मकान में क्या हम नए लोगों को थोड़ी ले जाएंगे। तो हमारे जो पुराने देवी देवता हैं, हमारी, चाहे आप केले के वृक्ष की बात कर लें, चाहे तुलसी के पौधे की बात कर लें, पेड़ पौधे से कोई परेशानी नहीं है, वो हम धीरे धीरे लेकर जाएंगे। लेकिन पहला जब प्रवेश करेंगे तो मुहूर्त के अनुसार, और कन्या और सुहागन स्त्रियां गीत गायन करते हुए ऐसा जाती हैं। और दूसरी अहम जानकारी कि आपको अपना घर अकेला भी नहीं छोड़ना है। जैसा कि किसी और शहर में आपने घर लिया है, आप अभी गांव में रह रहे हैं कैसे भी करके, तो हम लोग मुहूर्त वगैरह करा के लॉक करके गांव आ जाते हैं कि चलो कल जाएंगे, सारे सामान से शिफ्ट हो गए। ये भी गलती आपको नहीं करनी है। आपके घर का कोई एक व्यक्ति, कोई भी एक व्यक्ति वहां पर जमीन में चटाई बिछाकर या जैसे भी करके जमीन में शयन करे, ये आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि देखिए नया नया घर है, आपने पूजा पाठ करके अकेले छोड़ेंगे तो आशक्तियां आ जाती, आसुरी शक्तियां जो आसपास की होंगी वो उसमें प्रवेश कर जाती। इसलिए कहते हैं कि नए घर में ताला नहीं लगाते हैं, तो ये रीजन होता है ताला का। और नए घर में पुराना ताला चाबी आप ना लेकर जाएं, नए घर में नया ताला चाबी ही आपको लेना है। जैसे मैंने आपको बताया कि नई झाड़ू, उसी तरीके से नया ताला चाबी भी आपको लेना होता है। दूसरी अहम बात, जब हम चूल्हा जलाते, जैसे जब हवन हो जाता है, फिर उसके बाद गृह प्रवेश का मुहूर्त होता है, उसमें हम गृह प्रवेश करते हैं, फिर रसोई में जाके भगवान को ले जाके पूजा मंदिर में रख दिया जाता है कलश के साथ में, और फिर रसोई में आके कलश, यानी पानी हमारे जीवन का कारक है, जल ही जीवन है, आपको पता है। तो जो घड़ा होता है, जल रखने का पात्र, वो नया घड़ा आता है और उसकी पूजा की जाती है। उसके बाद तुरंत अग्नि की पूजा की जाती है, क्योंकि 5 तत्व से हमारा शरीर है और 5 तत्व से ही हमारा जीवन चलता है, क्षिति जल पावक गगन समीरा। तो इन सभी की पूजा हम गृह प्रवेश में करते हैं। तो इसी प्रकार से अग्नि की पूजा, यानी कि नए चूल्हे पर खीर बनाई जाती है या फिर दूध उबाला जाता है। जो आपके ब्राह्मण भोजन के लिए खाना बन रहा वो अलग है, लेकिन आपके नए रसोई में, नए चूल्हे पे, तो देखिए अब जैसे आप लोग का कुक टॉप वगैरह पहले का है तो हम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। ऐसे इतना खर्चा लगा के आपने घर बनाया है, अब फट से नया चूल्हा, नया चीजें, तो आप नया कुक टॉप, नए तवा, चिमटा या फिर एक भोजन बनाने के लिए बर्तन ले लें। नहीं हो सकता है तो एक मिट्टी का चूल्हा, मार्केट में बहुत सारे आते हैं, मिट्टी के चूल्हा आप ले लीजिए। नीचे अपने जहाँ पे काउंटर है वहीं पर एक ईंटे पर आपको चूल्हा रखकर थोड़ा सा कुछ भी जलाकर उसमें थोड़े से बर्तन में दूध बॉयल कर लेना है। बस दूध बॉयल करके आपको शुभता कर लेनी है, और उस दूध को आप कोने कोने में छिड़क सकते हैं जीव जंतुओं के लिए, उसके लिए। फिर आपको अपने चूल्हे पर खीर बनानी है, ठीक है। शुभता हो गई, अग्नि का पूजन वहां पे हो गया। उसके बाद आप नए चूल्हे पर खीर बनाएं, और उस खीर को सबसे पहले अपने रसोई में जो बना है पूजा मंदिर में अपने देवी देवताओं को भोग लगाएं, गौ के लिए निकालें, अपने पितरों के लिए निकालें, कन्या को, ब्राह्मण को, इस तरह से 5 अलग अलग स्थानों पर पत्तल में, दोने में निकाल कर देकर फिर आप उस खीर का इस्तेमाल प्रसाद के रूप में करवा सकते हैं। ये कुछ विशेष नियम होते हैं जो कि हमारे घर में शुभता लाते हैं और हमारे घर में 7 पुश्तें सुखपूर्वक राज होगा कि साल 1.5 साल के अंदर ही उनके घर में कोई आकस्मिक घटना घट जाती है, क्योंकि उन लोगों ने इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखा है। तो आप जब भी गृह प्रवेश करें इन बातों का ध्यान रखें कि क्या चीजें आपको नई लेके जानी है, क्या पुरानी लेके जानी है, कब तक हमें घर अकेला नहीं छोड़ना है, अपनी रसोई में पहली रसोई का कौन कौन से देवी देवताओं को भोग लगाना है। और दोस्तों, पूजा में वास्तु पुरुष की पूजा, देवी देवताओं की पूजा, पितरों की पूजा, इन सभी की पूजा आप योग्य विद्वान पुरोहित को अगर हायर करेंगे तो वो सभी नियम बताते हैं और वो सभी आपकी पूजा करवाते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे
तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता।